हेलो फ्रेंड्स, ऑटो एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम और इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों 14 से 21 अप्रैल तक के करंट अफेयर 2023 को कवर करने वाले दोस्तों, जो कि टॉप 50 प्रश्न है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों करंट से रिलेटेड। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह करंट अफेयर्स के वीडियो हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। और आप जानते हैं कि हम वीकली करंट अफेयर देखते हैं, तो इसलिए यह वीकली करंट अफेयर है और इसको हम देखेंगे 14 से 21 अप्रैल का करंट अफेयर, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ऑटो एग्जाम्स को फ्रेंड्स। तो अपने सोनम मैम के साथ चलिए इस वीडियो को देखते हैं। चलिए, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे और अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चलिए आगे चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपका, भारत द्वारा शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य कौन सा देश बना है दोस्तों। तो बिग कैट अलायंस का जो संस्थापक सदस्य बना है आपका कौन बना है दोस्तों, नेपाल बना है। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस की स्थापना की गई और इसके संस्थापक जो देश हैं वह आपके अमेरिका सदस्य देश जो है आपका नेपाल बना है। और आपको बता दें दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग जो बिग कैट्स है उसके अकॉर्डिंग कौन सा पशु आएगा दोस्तों, जैसे कि कैट्स से जैसे कि जो चीते उते हैं उनकी कैटेगरी के तेंदुआ, ये सब आपके इस कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आपके नेपाल के बारे में। तो नेपाल सदस्य देश बना है उसके बारे में जान लेते हैं। नेपाल की राजधानी क्या है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और नेपाल की जो मुद्रा है नेपालियन रुपया है उसका। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन दोस्तों, तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री आपके पुष्प कमल दहल आपके प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति की बात करें तो नेपाल के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, यहाँ के राष्ट्रपति हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स में पहली बार मोटो जीपी स्प्रिंट का खिताब जीता है दोस्तों। तो राइट आंसर होगा आपका क्या, तो राइट आंसर होगा आपका फ्रांसेस्को बगनाइका। यह आपका राइट आंसर होगा फ्रांसेस्को बगनाइया दोस्तों। यह आपकी कौन सा है, तो आपका बाइक रेस है। जैसे कार की रेस होती है ना, वैसी आपके यह किसकी है, तो बाइक रेस है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में कौन सा देश वित्त वर्ष 2023 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है दोस्तों। तो कौन सा देश है जो वित्त वर्ष 2023 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया, तो राइट आंसर होगा आपका अमेरिका। यहाँ पे देखिए अमेरिका के फ्लैग्स है और यहाँ पे भारत के फ्लैग्स है। तो अमेरिका सबसे बड़ा भागीदार बना है आपका व्यापारिक भागीदार, जो कि भारत देश का। तो राइट आंसर होगा आपका अमेरिका। आइए अमेरिका के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों। अमेरिका की राजधानी क्या है, तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है फ्रेंड्स। और यहाँ की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति की बात करें तो कमला हैरिस यहाँ की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वेदांत माधवन ने 2023 मलेशिया आमंत्रण आयु वर्ग तैराकी चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर होगा आपका 5 स्वर्ण पदक हैं इन्होंने जीता है। वेदांत माधवन किसके हैं, तो आर्यन माधवन जो है दोस्तों बॉलीवुड अभिनेता, उनके बेटे हैं वेदांत माधवन। तो उन्होंने मलेशिया आमंत्रण आयु वर्ग तैराकी चैंपियनशिप में पूरे आपके 5 स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और आपको बता दें फ्रेंड्स, यह किस खेल से संबंधित है, यह आपके तैराकी खेल से संबंधित है वेदांत माधवन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में डीआरडीओ ने कहां पर उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है, तो राइट आंसर होगा आपका आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद में डीआरडीओ ने अपना उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है, ठीक है। डीआरडीओ यहाँ पे आप देख सकते हैं डीआरडीओ का इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है डीआरडीओ।
इसे हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, इसे इंग्लिश में DRDO का फुल फॉर्म है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। और मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। संस्थापक की बात करें तो संस्थापक आपके APJ अब्दुल कलाम जी थे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया है, तो विश्व धरोहर दिवस आपका 18 अप्रैल को मनाया दोस्तों, वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो आपका कब मनाया जाता है, आपके 18 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारत ने किस देश के कुश्तिया में अपना 16वां वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर खोला है दोस्तों, तो राइट आंसर होगा कौन सा, तो भारत ने किस देश में कुश्तिया में अपना 16वां वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर खोला है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर होगा आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश में खोला है भारत ने अपना वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और बांग्लादेश के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और इसकी मुद्रा है टका। वर्तमान में प्रधानमंत्री बांग्लादेश की हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति कौन है, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू यहाँ के कौन है, राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसने मोंटे कार्लो मास्टर्स का युगल खिताब जीता है दोस्तों, तो राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, इवान डोडिग और आइस्टीन क्रेजिसेक। यह दोनों ने आपके मोंटे कार्लो मास्टर्स का युगल खिताब जीत लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कप लिखे खड़े हुए हैं दोस्तों, विनर हैं ये लोग। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टैफा-1 लॉन्च किया है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों कन्या। कन्या देश के द्वारा उसका पहला दोस्तों, कन्या देश का पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टैफा-1 लॉन्च किया है दोस्तों, केन्या के द्वारा। आइए जान लेते हैं केन्या के बारे में। तो केन्या की राजधानी क्या है, केन्या की राजधानी है नैरोबी और केन्या की मुद्रा है केन्यान शीलिंग, यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, किस बैंक ने हाल ही में भारत का पहला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है दोस्तों, तो राइट आंसर होगा आपका भारत का पहला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है कौन, तो सिटी यूनियन बैंक के द्वारा ऐसा किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। सिटी यूनियन बैंक ने बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपके मुंबई में आयोजित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी सहकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं आपके उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है फ्रेंड्स। और मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने दूसरी बार शपथ ली है दोस्तों। और राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल वर्तमान में मुख्य राज्यपाल है दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश की। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में इसरो ने किस देश के टेलीस्कोप 2 उपग्रह को लॉन्च किया है, तो इसरो ने EOS-2 उपग्रह को लॉन्च करेगा कौन, तो सिंगापुर के द्वारा इसरो इस उपग्रह को लॉन्च करेगा। चलिए आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। सिंगापुर की राजधानी क्या है, आपकी सिंगापुर सिटी। और सिंगापुर की मुद्रा क्या है, सिंगापुर की मुद्रा है आपके सिंगापुरियन डॉलर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक सचिन अल्टर 50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो
का विमोचन हुआ है? तो राइट आंसर होगा आपका बोरिया मजुमदार, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। बोरिया मजुमदार के द्वारा नई पुस्तक सचिन ए 50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो का विमोचन किया गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य के कुंभम अंगूर को जीआई टैग मिला है? तो कुंभम अंगूर को जीआई टैग मिला दोस्तों। तो राइट आंसर होगा आपका, किसको मिला है? तो यहाँ आपके तमिलनाडु राज्य को मिला है। तमिलनाडु राज्य के कुंभम अंगूर को जीआई टैग मिला है दोस्तों। जीआई टैग सबसे पहले किस प्रोडक्ट को दिया गया दोस्तों? तो दार्जिलिंग चाय को सबसे पहले जीआई टैग भारत में दिया गया था। वह किस राज्य का प्रोडक्ट था दोस्तों? तो वह आपके पश्चिम बंगाल राज्य का प्रोडक्ट था। और आपको बता दें कि यह जो जीआई टैग होता है दोस्तों आपके 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। उसके बाद आप इसे रिन्यूअल कराना पड़ता है। और दोस्तों आपको बता दें यह एक स्पेशल प्रोडक्ट को दिया जाता है जीआई टैग, जिसका पूरा नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इससे पहले जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं आर्यन रवि। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो दोस्तों एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल को जर्मनी का सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपके महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और नागपुर। तो दो राजधानी कैसे दोस्तों, एक तो समर एक तो विंटर। तो इसकी दो राजधानी, एक मुंबई और एक नागपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और यहाँ के राज्यपाल हैं रमेश बैस। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, विजडन दोस्तों, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो दोस्तों विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है आपकी कौन? तो हरमनप्रीत कौर दोस्तों बनी है। यह महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है वर्तमान में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है? तो दोस्तों सीरिया। सीरिया ऐसा देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों, सीरिया। सीरिया की राजधानी क्या है? सीरिया की राजधानी है दमिश्क। ठीक है, और सीरिया की मुद्रा क्या है? तो सीरिया की मुद्रा आप यहाँ पे हमने ग्राफ किया है, इसकी जो है मुद्रा वह आप बताएंगे कि इसकी मुद्रा क्या है। ठीक है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि सीरिया की मुद्रा क्या है। आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है? तो यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया किसको दोस्तों? तो राइट आंसर होगा आपका नीली वेंदापुरी है दोस्तों। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इनको यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, राज सुब्रमण्यम को 17वां प्रवासी भारतीय दिवस पर प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा किसने किया है? तो एसबीआई के द्वारा किया गया दोस्तों। एसबीआई का मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आइए जान लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पूरा नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था
और इसका जो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वह है आपके कौन है, वह आपके दिनेश कुमार खारा जी हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा कौन सा देश? तो राइट आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी। और आपको बता दें दोस्तों, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार वाई एस जगन मोहन रेड्डी भारत के राज्यों के एक ऐसे सीएम बन गए हैं जो कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, सबसे बड़े धन के मामले में सबसे बड़े बन चुके हैं वाई एस जगन मोहन रेड्डी। और आपको बता दें कि राज्यपाल कौन है यहाँ के? तो यस अब्दुल नाजिर को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसने मद्रास हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों जस्टिस भट्ट देवानंद। जस्टिस भट्ट देवानंद जो हैं वह आपके मद्रास हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। सोनिया गोकानी की बात करें तो जस्टिस सोनिया गोकानी जो है उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। संदीप मेहता की बात करें तो जस्टिस संदीप मेहता इन्होंने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। यूवी ललित की बात करें तो यूवी ललित जो है दोस्तों, उदय उमेश ललित इनका पूरा नाम है, यह आपके सुप्रीम कोर्ट के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों, न्यायाधीश थे। अभी कौन है? तो अभी वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो आपके DY चंद्रचूड़ हैं जो कि 50वें हैं वर्तमान में। ठीक है, 50वें नंबर के। चलिए आगे चलते हैं। आपके सारे ऑप्शन हमने बता दिए, तो राइट आंसर होगा आपका जस्टिस भट्ट देवानंद आपके मद्रास हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर होगा आपका कुमार मंगलम बिरला जो है दोस्तों, इनको हाल ही में भी बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में कौन सा देश बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया? तो राइट आंसर होगा आपका घाना। घाना देश बना है दोस्तों बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश। चलिए आगे चलते हैं। और घाना की राजधानी क्या है? घाना की राजधानी है अंकारा और घाना की मुद्रा है घनियन सीडी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में अमन सरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो अमन सरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो राइट आंसर होगा आपका यह स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, यह है अमन सरावत। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य में भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा आपका कौन सा? तो राइट आंसर होगा आपका तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य में भारत की सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तेलंगाना की राजधानी क्या? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद जो कि मूसी नदी किनारे स्थित है। और हैदराबाद को फ्रेंच भारत में ऑपरेशन पोलो के तहत शामिल किया गया था। यहाँ के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव और यहाँ के राज्यपाल हैं कौन? तो आचार्य देवव्रत। यहाँ के आचार्य देवव्रत ने दोस्तों राज्यपाल। तेलंगाना की हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। ठीक है, आचार्य देवव्रत कहाँ के हैं? गुजरात का लिखा गया है। तो यहाँ पे तमिलिसाई सौंदरराजन है आपके कहाँ की? तो तेलंगाना राज्य की। ठीक है, चलिए तो तमिलिसाई सौंदरराजन आपके राज्यपाल है कहाँ की? आपके तेलंगाना राज्य की। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका,
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पशु संरक्षण के लिए ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने पशु संरक्षण के लिए ए हेल्प कार्यक्रम को शुरुआत की है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की राजधानी है क्या? तो देहरादून यहाँ की राजधानी है। यहाँ के सीएम है पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ बिहू के प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा दोस्तों? तो राइट आंसर होगा गुवाहाटी। गुवाहाटी के बिहू प्रदर्शन में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए बिहू डांस कर रहे हैं सब। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों हमने पूरे 30 क्वेश्चन कवर कर लिए। अब हम देखेंगे क्या, वन लीनियर फॉर्म में, तो सम वन लीनियर क्वेश्चन कवर कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं और प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या के निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया दोस्तों? तो केरल राज्य के द्वारा जल बजट अपनाया गया है, याद रखिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की जाएगी? तो लखनऊ और हरदोई जिले में आपके कहाँ किया जाएगा? तो आपके पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की जाएगी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में इस्पात मंत्रालय ने कहाँ पर एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन भारत इस्पात 2023 का आयोजन करेगा? तो राइट आंसर होगा मुंबई महाराष्ट्र करेगा फ्रेंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा देश वित्तीय ढांचे में सुधार पर राष्ट्रमंडल समूहों की अध्यक्षता करेगा? तो आपका अपना प्यारा भारत करेगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसने व्हील्स ऑन वेव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्तों टोयोटा के द्वारा व्हील्स ऑन वेव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में हाल ही में नित्या कौन सा पदक जीती है? तो स्वर्ण पदक। तो पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में नित्या ने कौन सा पदक जीता? आपके स्वर्ण पदक को जीता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह में कहाँ द्विवार्षिक सैन्य कमांडर सम्मेलन में शामिल हुए हैं? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो द्विवार्षिक सैन्य कमांडर सम्मेलन में शामिल हुए दोस्तों, तो आपके नई दिल्ली में शामिल हुए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में कहाँ युवा पोर्टल का शुभारंभ किया? तो नई दिल्ली में ही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवा पोर्टल का शुभारंभ किया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसे दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है? तो राइट आंसर होगा आशा भोसले को अभी हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा राज्य जून 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर होगा उड़ीसा राज्य के द्वारा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल और उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में पेंगुइन 3 उपग्रह लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा चीन देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसने साथी पोर्टल को और मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो किसने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में चुनाव आयोग ने कहाँ से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है दोस्तों? तो कर्नाटक स्टेट के द्वारा चुनाव आयोग ने पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, डिजिटल जो लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों बेंगलुरु शहर जो है आपका बेंगलुरु सिटी वह डिजिटल लेन देन में शीर्ष पर रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर हाल ही में भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों
थाईलैंड में ही, बैंकॉक के थाईलैंड में, जो बैंकॉक है दोस्तों, थाईलैंड बैंकॉक में भारत और थाईलैंड रक्षा वार्ता आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल ने हाल ही में भारत में कहाँ पर पहला स्टोर लॉन्च किया है? तो आपके मुंबई महाराष्ट्र में एप्पल कंपनी ने अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में कौन G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट की मेजबानी करेगा? तो अब मेघालय राज्य करेगा दोस्तों G20 स्पेस इकोनॉमिक लीडर्स मीट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश का परमाणु रिएक्टर हाल ही में अपने सेवा चरण में प्रवेश कर चुका है? तो फिनलैंड, जो कि नाटो का 31वां सदस्य बन चुका है दोस्तों। नाटो में अब पहले 30 थे, अब पूरे कितने हो गए? तो 31वां सदस्य हो गया। अभी हाल ही में कौन जुड़ा है नवीनतम सदस्य? आपका फिनलैंड। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले आपके कौन बने हैं खिलाड़ी? तो आपके कागिसो रबाडा जो दोस्तों हैं वह IPL इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे तेज विकेट लेने वाले 100 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? आपके $325 मिलियन की घोषणा की है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए थे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना। ऑटो एग्जाम्स को और फ्रेंड्स बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे और आप लोग अपनी बेहतरीन रूप से तैयारी करते रहे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमने पूरे 50 क्वेश्चन कवर करा दिए और वीकली करंट अफेयर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करा दिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।